और घाटशिला के लिए हमने कमर कस ली है और उस पर हम लड़ेंगे। लोकसभा के पहले भी ये बात हुआ था कि भाई राजा का बेटा है क्यों राजा। सामने है, क्या कुछ तैयारी है जेलकेम पार्टी की ओर से? जेलकेम आप जानते हैं राजनीतिक पार्टी है और वहाँ पे अगर उपचुनाव है, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि इस तरह का जो विकट परिस्थिति झारखंड में पैदा हुआ जिसमें मूलवासी और आदिवासी के बीच झड़प हो गया, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जेलकेम शायद वहाँ से कैंडिडेट ना उतारे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेलकेम उसके लिए पुरजोर लगा हुआ है और घाटशिला के लिए हमने कमर कस ली है और उस पर हम लड़ेंगे। क्या क्या मुद्दे होंगे घाटशिला में, क्योंकि वो एसटी बहुल और एसटी रिजर्व सीट है? देखिए अभी का जो टाइम है इसमें हम जानते हैं कि जो स्थिति पैदा हुई है इसमें कहीं ना कहीं जेलकेम को पूरी तरह से कुर्मी पार्टी घोषित कर दिया गया है और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में उस चीज़ को ले रहे हैं। जैसे ये मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि जो केंद्रीय अध्यक्ष जेलकेम के हैं जयराम कुमार महतो, वो जो है सबसे पहले ये तो है कि भाई वो राजनीतिक पार्टी है तो सबकी प्रतिनिधि करते हैं, हर समुदाय का, लेकिन साथ में ही वो अपने समाज के भी। और जब बात उठता है समाज को लेकर के तो उसमें आदमी को, चूँकि वो उसके राजनीति करते कोर वोटर्स हैं, ये जानते हैं, तो उन्होंने समाज का लिया स्टैंड। और चूँकि मैं भी अपने समाज का ही ली, क्योंकि सामाजिक मुद्दे अलग हैं और राजनीति फिर अलग चीज़ है। क्या लगता है कि जिस तरह से जो है घाटशिला उपचुनाव काफ़ी नज़दीक है, नज़दीक होने के बाद इतना विवाद छिड़ा, विवादों के बावजूद भी जेलकेम कह रहे हैं कि हम जो है वहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और आज आप लोग का एक बैठक भी था, तो इसमें क्या निष्कर्ष निकल पाया, कुछ समझ में आया? देखिए हम लोग तो लड़ेंगे ही, ये श्योर है। मैडम वहाँ पे परिवारवाद भारी है, हाँ, वहाँ के खिलाफ आप लोग क्या आइडिया रखते हैं? देखिए विधानसभा के पहले भी ये सारे चीज़, लोकसभा के पहले भी ये बात हुआ था कि भाई राजा का बेटा है क्यों राजा बने। उसमें जो नन राजनीतिक बैकग्राउंड से जो आता है उनको भी मौका मिले, जो घाटशिला के एक आम आदमी हो, जो वहाँ का स्थानीय हो और लोगों के लिए जागरूक रहता हो, काम करता हो, अधिकार के लड़ाई करता हो। मेरे ख्याल से उसी को टिकट मिलना चाहिए और यही हमारा ये कि ऐसे इंसान को वहाँ पर लड़ाया जाए। एक तरफ इंडिया गठबंधन के साथ में कई घटक दल रहेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ में कई घटक दल रहेंगे, और आप ऐसे में अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। कैसे टिक पाइएगा इन हेलीकॉप्टर्स के बीच में? देखिए जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में क्या आएगा। राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो लड़ना ही है, और बात हमेशा किसकी होती है, या तो जो जीतता है या तो जो हारता है। तो हार के डर से आदमी लड़ना छोड़ तो नहीं देगा ना। कॉन्फिडेंस हाई है या लो है घाटशिला के लिए? देखिए कोई भी आदमी अगर रेस में उतरता है ना अनिल जी, तो लो कॉन्फिडेंस में नहीं उतरता है, वो उतरता है हाई कॉन्फिडेंस में। तो क्या लगता है कि घाटशिला जो उपचुनाव हो रही है वहाँ कहीं ना कहीं जो है पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, उनके सीट पे इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे लोग कहेंगे ना सेंटिमेंट के हिसाब से हम अपना वोट करेंगे, तो यहाँ पे राजनीति करने के लिए बीजेपी जेलकेम आगे आ रहा है, कुछ लोग आरोप लगाएंगे आप लोगों पे। देखिए मैं जानती हूँ कि सेंटीमेंट और इमोशन हर जगह काम करता है। जब पूर्व शिक्षा मंत्री डुबरी के जो विधायक रहे हैं जगन्नाथ महतो जी, जब उनका भी वहीं देहांत हुआ था, तो उसमें जब उपचुनाव हुआ था उसमें भी सेंटीमेंट वोट की वजह से हमारी वहाँ की जो है बेबी जी वो जीती थी, नो डाउट। तो यहाँ पे भी मैं जानती हूँ कि इमोशंस और सेंटीमेंट जो है वो हावी होगा, तो हो सकता है कि उन्हीं के पक्ष में ज़्यादा लोग मोटिवेट हो। और जिस तरह से आदिवासी कम्युनिटी अफवाह और ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। मैडम वहाँ पे घाटशिला में यूरेनियम का निकासी होता है और उसी से बारूद बनता है, वो जिसके कारण से वहाँ की महिलाएं मां नहीं बन पाती है, और आप भी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपके समुदाय के लोग भी वहाँ ज़्यादा है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं कि जो यूरेनियम देता है जिससे पूरा देश इंजोर होता है, उसके क्या बोलते हैं रेवेन्यू से? देखिए ये बहुत ज़्यादा दुखद है। मैंने भी वहाँ के बारे में, चूँकि जमशेदपुर से ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो यूरेनियम ये के बारे में मैं सुनी हूँ और काफ़ी लोगों के ज़रिए यूट्यूब पे अपलोड किया, तो वहाँ का ये सब भी देखे हैं कि वहाँ इनफर्टिलिटी है, बांझपन का शिकायत है, उसके अलावा अस्थमा, फिर उसका कैंसर, बहुत सारी चीज़ें हैं और झारखंड जूझ रहा है। तो इसमें मैं मिली भगत बोलूँगी कि जो कंपनी है वो तो भाई उनको पैसा लेने से मतलब है, लेकिन उसके अलावा जो गवर्नमेंट है प्लस जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस बारे को लेकर, इसको लेकर के कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं और लोगों का हेल्थ को लेकर के कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि आम आदमी है और वहाँ के लोग एक दूसरे के बारे
बारे में सोच करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनके लिए कुछ करता नहीं। एक आम आप संथाली एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या कहते हैं, कैसे लोगों को वोट करना चाहिए वहाँ के घाटशिला के लोगों को? देखिए, घाटशिला के लोगों को, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो उनके लिए एक पैर पे हमेशा खड़ा रहता है। और जैसे यूरेनियम माइंस का आप बोले, और वहाँ पे हेल्थ इशूज़ इतने हो रहे हैं, बांझपन, कैंसर और बहुत सारा अस्थमा, बहुत सारा लंग डिजीज़ से जो प्रभावित हो रहे हैं लोग, तो उनका माना देखा जाए तो एक जिंदा लाश की तरह है वो सारे लोग। उन लोगों को हेल्थ वाला जो है उस सब इशू को उठाए, और जो कंपनी है उनके लिए कुछ सोचे। ऐसे ही नहीं कि बस वहाँ पे ये किया जा रहा है, माइनिंग की जा रही है, निकाला जा रहा है, और वहाँ के लोग उसका दुष्प्रभाव झेल रहे हैं और पूरा सब उसका फ़ायदा उठा रहा है। ये गलत है। मैडम, क्या जेलकेम जब चुनावी मैदान में होगा घाटशिला उपचुनाव में, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होने का कोई आसार दिख रहा है क्या आप लोगों को? जी बिल्कुल, मुकाबला तो त्रिकोणीय ही होगा। देखिए, अभी का जो स्थिति है ना, सब लोग बहुत घबराए हुए हैं और बैकफुट पे बहुत सारे लोग भी हैं कि पता नहीं क्या होगा, इतना बड़ा मूलवासी आदिवासी में झड़प हो जा रही है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि अपना अपना समाज का बात है, अपना अपना समाज में सब खड़े हैं। जैसे मैं भी आदिवासी में अपने समाज के लिए खड़ी हूँ, और जो अगला भाई केंद्रीय अध्यक्ष वो भी अपने समाज के साथ खड़े हैं, तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि आगामी घाटशिला का उपचुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना प्रत्याशी उतारेगी। चूँकि हमारे पास समय की भी कमी है, अभी आज 13 अक्टूबर, लगभग महीने भर का भी समय नहीं है, अभी प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं की हुई है। तो 1-2 दिन में लगभग प्रत्याशी का भी चयन कर लिया जाएगा, और उसके बाद हमारा यही प्रयास रहेगा कि घाटशिला विधानसभा का जो चुनाव है उसमें केवल और केवल हम लोग वोट को बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु हम लोग वहाँ जेल कैंप को स्थापित करने के लिए जीत के उद्देश्य से हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा घाटशिला उपचुनाव के लिए मैदान में उतरेगी। लेकिन एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, ऐसे बीच में आप लोग नए पौधे के रूप में वहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नया पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, असर दिखा पाएंगे अपना? देखिए, आप पिछले जो चुनाव को देखेंगे, उस चुनाव में आपको पता होगा कि ये जो कपोल की अवस्था में जो पार्टी है, मुश्किल से 2-3 वर्ष हुए हैं, उन्होंने झारखंड की राजनीति को किस प्रकार से तहस नहस करके रख दिया है। तो ये आपका कहना सही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वो तो समय के साथ आपको भी पता चलेगा। लेकिन इतना है कि चूँकि ये एक जगह में अभी चुनाव होना, उस समय लगभग 71 जगह में हमने विधानसभा प्रत्याशी दिया था, तो हर जगह टाइगर का पहुंचना पॉसिबल नहीं था। अब जब एक ही जगह में एक विधानसभा को देखना है, तो हमारे बाकी टाइगर जयरामदा के साथ साथ बाकी जो लोग हैं, बाकी जो प्रत्याशी हैं, बाकी जो केंद्र के लोग हैं, बाकी तमाम लोग उसमें सब कोई मिल करके इस घाटशिला विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। इसलिए भले हमारे विरोधी दल कुछ भी कहे, हमें जितना आंकना है आके, लेकिन इतना तो जग जाहिर है, सर्वविदित है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है झारखंड की राजनीति में एक चहल पहल, एक उथल पुथल मचा चुकी है। तो आने वाले समय में आपको भी ये उथल पुथल देखने को मिलेगा। तो घाटशिला उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को देखने वाले, चाहने वाले सभी को हमारी तरफ से जो है, घाटशिला जो विधानसभा का जो उपचुनाव है, हमारा पार्टी का आज केंद्रीय समिति के साथ बैठक किया गया, जिसमें सभी का सहमति से लड़ने का निर्णय लिया गया है। हमारा 1-2 दिन में जो प्रत्याशी होंगे उनका नाम को घोषित किया जाएगा। इसके लिए हमारा टीम बैठेंगे और 1-2 दिन में अनुमान है घोषणा हो जाएगी। पहले इससे पूर्व आप प्रत्याशी रह चुके हैं वहाँ? जी। क्या कुछ उम्मीद लग रहा है? देखिए, पिछले बार का जो चुनाव रहा था, हमारा पार्टी नहीं थी और हमारे सिंबल को पहुंचने में भी समय लगी, और उसके साथ साथ सिंबल भी नया था, आदमी भी नया था, हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे नए जुड़े, तो हर चीज़ नया होने की वजह से हम लोगों ने कई लोगों तक नहीं पहुंच पाए। ये भी हमारा एक बड़ा कमी रहा है। इस बार का जो परिस्थिति है घाटशिला विधानसभा का, काफ़ी बेहतर है। बारी मैंने दूसरा पार्टी का कंपेरिजन में हमारा पार्टी अभी बेहतर बन चुका है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, और हार और जीत की जो हमारा रिजल्ट होगा वो 14 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन हमारे स्तर से, पूरे केंद्रीय कमेटी के स्तर से बहुत बेहतर प्रदर्शन होने वाली है, और घाटशिला विधानसभा के जो उपचुनाव का जो तैयारी जो होगा
वो देखने लायक होगा। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से आमंत्रण करते हैं कि आप लोग ज़रूर रहिएगा कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, बहुत बेहतर होने जा रहा है। मुकाबला किससे होगा? मुकाबला हमारा देखिए दोनों ही पार्टी से होगा, क्योंकि दोनों बड़ा पार्टी है, पुराना पार्टी है, तो हम तो नया है, हमारा पार्टी नहीं है, तो मुकाबला दोनों से हमारा होगा और ज़बरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, जो आज तक का ये सबसे बड़ा खबर भी होगा और अच्छे चौंकाने वाली खबर भी होगी। त्रिकोणीय होगा लग रहा है। जी बिल्कुल।